हेलो दोस्तों। मैं अभिषेक आप सभी का अभिषेक कपूर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम चल रहे थे पीवाईक्यू की सीरीज में। तो आज हम लेकर आए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पीवाईक्यू की सीरीज का, राइट। तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में वही हिंदी में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है फॉर विच वैल्यू ऑफ पी। पी की किस वैल्यू के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन। दो इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। हमसे कंडीशन बोली गई है हैज नो सॉल्यूशन। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का क्या नो सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये पी की किस वैल्यू के लिए आएगा, राइट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं एक्स प्लस पी वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन 2 क्या लिखी हुई है, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन की कंडीशन, ये आप थ्योरी में पढ़ते हो ये सभी चीजें। हम तो अभी पीवाईक्यू की सीरीज चला रहे हैं, उसके बाद में थ्योरी सीरीज लाएंगे तब हम पूरा समझाएंगे कि कैसे क्या कहानी होती है। अब देखो, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है, लिख देता हूँ कंडीशन, A1/A2 इज इक्वल टू V1/V2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कैसी कंडीशन होती है, नो सॉल्यूशन कंडीशन। जहां पर A1 क्या होता है, एक्स का मल्टीप्लाई, बी क्या होता है, बी1 क्या होता है, वाई का मल्टीप्लाई, और C1 क्या होता है, कांस्टेंट, राइट। अब इस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं मल्टीप्लायर की। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट के लिए बात करेंगे तो A1 का मतलब क्या हो जाएगा हमारा 1, पुट कर दिया हमने, अपॉन A2 क्या हो जाएगा हमारा 2, पुट कर दिया हमने, इज इक्वल टू लगा दिया। V1 क्या हो जाएगा P, P की वैल्यू फाइंड आउट करनी, अपॉन V2, V2 क्या हो गया हमारा 4, राइट। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा P 2P इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, 2P इज इक्वल टू 4। अब देखो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो P की वैल्यू कितनी आ रही है, 2। और हमें एक्चुअली क्वेश्चन में निकालना क्या है, P की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ऑप्शन नंबर सेकंड, बी ऑप्शन, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको ऊपर कर देता हूँ, यही हमारा क्या हो गया, आंसर होगा क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ क्वेश्चन में, इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ मैं। ABC आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इट मीन्स ABC आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, AP। ये आपने थ्योरी में पढ़ा होगा। ये क्या होता है, ये कंडीशन क्या होती है, B इज इक्वल टू क्या बन जाता है, ये A+C/2, राइट। इट मीन्स ये क्या बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2B इज इक्वल टू A+C। और इस रिजल्ट को हम आगे कहीं यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में डिमांड के अनुसार। अब देखो हमसे एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, उसकी वैल्यू पूछ गई, तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट लिख लेते हैं। ये लिखा हुआ है x+1 x+2, और यहाँ लिखा हुआ है x+8, और यहाँ लिखा हुआ है x+2, यहाँ लिखा हुआ है x+3, और यहाँ लिखा हुआ है x+b, राइट। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, x+3 x+4, और यहाँ लिखा हुआ है x+c, राइट। अब देखिए, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये क्या है हमारा रो 1, राइट। ये क्या है पूरा रो 2, और ये क्या है हमारा रो 3। ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, C1 कॉलम 1, ये कॉलम 2 एंड ये कॉलम 3, राइट। अब देखिए, अब हम ऐसा क्या करेंगे कि ये सॉल्व हो जाए, डायरेक्ट एक्सपेंशन लगाएंगे, यूज करेंगे एक्सपेंशन, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी और क्वेश्चन कभी सॉल्व होगा नहीं। तो हम क्या काम करें इसमें, देखिए ये लिखा हुआ है R1, राइट। अब हम ऐसा कुछ सोचें, कुछ ऑपरेशन लगाएं कि ये परफॉर्म हो जाए। तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं, R1 में यदि हम R3 ऐड करते हैं तो कुछ हो सकता है, R1 में R3 को ऐड कर रहे हैं, राइट। और उसे किस में स्टोर करा रहे हैं, R1 में स्टोर करा रहे हैं। ये वाला ऑपरेशन हम क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। अब देखिए क्या कहानी होगी, ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो देखो किस में चेंज हो रहा है हमारा, R1 में। ऑपरेशन लगाया तो किस में चेंज हो रहा है, R1 में। इट मीन्स R2 और R3 में कोई भी चेंज नहीं हो रहा।
तो R2 R3 को आप डेटो लिख दीजिए जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो हम डेटो लिखने जा रहे हैं एक्स प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा हमारा x+3 x+4 एंड x+c। अब जो भी चेंजेस हो रहा है वो किसमें हो रहा है R1 में। ऑपरेशन लगाते हैं R1+R3, ये लिखा हुआ है। तो ये देखो R1 क्या लिखा हुआ है x+1, और वर्क कर रहा हूँ साइड में, और ये क्या लिखा हुआ है ऑपरेशन लगाने पर x+3, ऐड करते हैं दोनों को, क्या बन जाएगा ये 2x+4। इसको लिख दो आप यहाँ, क्या बन गया 2x+4। अब देखो इसको और इसको ऐड करेंगे, R1+R3 कर रहे हैं, और ये कैसे पहचानेंगे R1 या R3 यहाँ से, तो कॉलम होता तो यहाँ से पहचानते हैं। देखो x+2 में हम x+4 को ऐड करेंगे, राइट। तो ये कितना बन जाएगा 2x+6 बन जाएगा, 2x+6, राइट। अब 2x+6 को हमने क्या कर दिया, लिख दिया। अब देखो x+a में क्या ऐड करेंगे, x+c, तो यहाँ साइड में कर देता हूँ x+a में x+c ऐड कर रहे हैं, क्या बन जाएगा हमारा 2x+a+c, राइट। तो हम लिख देंगे 2x+a+c। अब देखिए एक रिजल्ट यहां से आ गया है, a+c की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2b। इट मीन्स a+c की जगह हम क्या लिख देंगे 2b, तो क्या बनेगा हमारा कहानी, ये बन जाएगा 2x+4 2x+6 2x प्लस a+c की जगह हम क्या लिख रहे हैं 2b। ऊपर वाला रिजल्ट हम क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं, 2b लिख दिया। अब देखिए आगे हम क्या लिख रहे हैं x+2 x+3 x+b एंड x+3 x+4 x+c, राइट। अब देखिए अब कुछ हो रहा है यहाँ, देखना है ध्यान से। ये लिखा हुआ 2x+4, ये 2x+6, ये 2x+2, देखो तीनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेंगे, क्या बच जाएगा हमारे यहाँ से x+2, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, क्या बच जाएगा हमारा x+3, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, क्या बच जाएगा हमारे सामने x+b, राइट। और R2 R3 को आप डेटो लिख लीजिए। अब देखिए ये हो गया x+3 x+4 एंड x+c, राइट। अब देखो ये R1, उसमें ये क्या हो रहा है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है सभी के साथ एक तरीके से, राइट। तो हम सभी में से 2 को बाहर निकाल लेते हैं आउटसाइड द डिटरमिनेंट, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा हमारा x+2 बच जाएगा, यहाँ x+3 बच जाएगा, और यहाँ x+b बच जाएगा, राइट। और यहाँ क्या बच जाएगा x+2, यहाँ x+3 एंड यहाँ x+b, और यहाँ क्या बच जाएगा x+3 x+4 एंड x+c, राइट। अब देखिए ये हमारा क्या है R1 रो 1, ये क्या हमारा रो 2। अब देखिए रो 1 में जो एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट्स रो 2 में लिखे हुए हैं, बिल्कुल भी चेंज नहीं है, सेम एलिमेंट लिखे हुए हैं। और डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी दो रोज में या फिर किसी भी 2 कॉलम में सेम एलिमेंट आ जाए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0। इट मीन्स पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, हमें एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो 2 × 0 तो 0 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन 0, ये ए ऑप्शन, यही क्या हो जाएगा आंसर। ये देखो यूपीपीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन, 2 बार पूछा गया, तो देखो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। तो यदि आपको पूरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।